good morning just to feel freshness and alertness of morning. We always call it good morning. जब जागो तभी सवेरा, क्योंकि जब गुड मॉर्निंग इस टाइम करते हैं बहुत लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है। तो जब हम बोलते हैं जब जागो तभी सवेरा वाला गुड मॉर्निंग है, तो मेरे ख्याल से सबको कहानी समझ आ जाती है। और फिर अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं जो हमने इतनी सारी लगभग 1100 से ज़्यादा वीडियो डाल दी है यूट्यूब में, तो इतनी बारी ये गुड मॉर्निंग को एक्सप्लेन कर दिया हमने कि मेरे ख्याल से आप सभी लीडर्स को याद हो जाना चाहिए। जैसे हम लोग गायत्री मंत्र बोल बोल के ना गायत्री मंत्र याद आ जाता है, हनुमान चालीसा बोल बोल के हनुमान चालीसा याद हो जाता है। तो ये कुछ लाइनें हैं, जस्ट टू फील फ्रेशनेस एंड अलर्टनेस ऑफ मॉर्निंग वी ऑलवेज कॉल इट गुड मॉर्निंग। जैसे इस टाइम हम गुड मॉर्निंग करते हैं तो कईयों के कान खड़े हो जाते हैं, ये क्या चक्कर है भाई, तो 9 बज गए हैं, 9 बजे कौन सी गुड मॉर्निंग। तो ये एक लोगों को अट्रैक्ट करने का एक बहाना भी है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले 2 अलग अलग दिन में हमने सब्जेक्ट में बात की है कि इस बिजनेस में 5 कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसको हमको बचना है, जिन गलतियों से, जिन गलतियों को दोहराना नहीं है। गलती होना स्वाभाविक है दोस्तों, जब हम बिजनेस करते हैं, जब काम करते हैं, गलती होना एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप गलती नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे हो, और गलती कर रहे हो नो प्रॉब्लम, लेकिन वही गलती अगर दोबारा कर रहे हो तो दोस्तों सावधान होने की जरूरत है। अगर वो गलती बार बार हो रही है तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर वो 5 गलतियां जिसकी वजह से 90% से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं, अगर आपने वो एजुकेशन, वो ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं लिया, नहीं सुना दोस्तों, तो बार बार सुन लेना, बार बार, जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें बैठ ना जाएं। क्योंकि हमने जहां सुधरना है वहां सुधरते नहीं है, और हमें हमें लगता है हम तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन काम हो नहीं रहा है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि काम क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे ही आज 3 ऐसी बातें हम बताएंगे आपको, 3 स्टेप्स टू हेल्प यू ओवरकम आई एम नॉट सक्सेसफुल येट माइंडसेट इन MLM रिक्रूटिंग। जब आप लोगों को जोड़ नहीं सकते हो, जुड़ नहीं रहे होते लोग आपके साथ में, या आपके साथ लोग काम नहीं कर रहे होते हैं, या आप प्रोडक्ट किसी को प्रमोट नहीं कर पा रहे हो, प्रोडक्ट आपका मूव नहीं हो रहा है, लोग आपसे सामान नहीं खरीद रहे हैं, या फिर लोग आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं, और आपको कोई ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है, काम बन नहीं रहा है, और जुड़ गए आप, जुड़ने के बाद कोशिश भी कर रहे हैं आप, और ये कुछ ऐसा घटनाएं घट रही हैं आपकी जिंदगी में, ऐसे समय में एक आदमी के दिमाग में यही चल रहा होता है कि पता नहीं मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, और मैं अभी तक कामयाब नहीं हुआ हूं, तो क्या करूं कि मैं इस काम में कामयाब हो जाऊं। तो ये जो एक दिमाग में जो दीपक कहते ना, जो बत्ती जल रही होती है, तो उसके बारे में बताना चाहेंगे हम लोग कि जब आप सोचते हो कि यार इतने दिनों से हम काम कर रहे हैं, कामयाबी नहीं मिली है, और आप सोचते हो लोग मेरे साथ जुड़ नहीं रहे हैं, तो ऐसे समय में दोस्तों आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे टाइम में आपको अपने आप को संभालने की जरूरत है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में जब आप आए हैं तो कोई तो वजह थी, कोई तो कारण था जिसकी वजह से आप आए थे, और फिर देखते हैं आप आसपास में बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं, आम लोग कामयाब हो रहे हैं। उन सबको देखने के बाद आपका मन में और ज्यादा विश्वास पैदा होता है कि दुनिया कामयाब तो हो रही है। बट कहते हैं सक्सेस जो है अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग उसका अंडरस्टैंडिंग होता है। दोस्तों एक आदमी की नजर में वही काम सक्सेसफुल नजर आता है, अगर वो कहना, अगर आप एक आम आदमी भिखारी से कंपैरिजन करें, भिखारी से, बेगर से, उसको लगता है मैं बहुत कामयाब हूं। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जब अपना कंपैरिजन भिखारी से करता है तो उसको लगता है मैं कामयाब हूं, लेकिन जब वो एक मिडिल क्लास आदमी को देखता है तो फिर उसको ऐसा नहीं लगता है। जब एक भिखारी देखता है आम आदमी को तो सोचता है ज्यादा कामयाब है मेरे से, लेकिन एक आम आदमी जब किसी कामयाब आदमी को देखता है तो उसको पता लग जाता है कि उसकी सक्सेस इतनी ज्यादा नहीं है।
इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि कभी कभी ऐसा लगता है कि आपने लोगों को जोड़ा नहीं है, पैसा नहीं कमाया है, तो आप कामयाब तो नहीं है इस टाइम। अब ये जो फीलिंग है, इस फीलिंग को खत्म करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप कामयाब तो उसी दिन हो गए दोस्तों। आप किसी को प्लान दिखाते हो, प्लान समझाते हो, लोग आपके साथ नहीं जुड़ते हैं। इतनी शानदार कंपनी, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी, पिछले 26 साल से दुनिया के 190 देशों और रीजन्स में 4 करोड़ से ज्यादा परिवार को हेल्थ, वेल्थ और लाइफस्टाइल चेंज करने का मौका दे रही है टियान्स इंटरनेशनल। जब हम लोगों को समझाते हैं तो बहुत सारे जो हमें लगता है कि बुद्धिजीवी है, कामयाब है, वो आदमी भी ज्वाइन नहीं करता, उसको भी नहीं समझ आ रही है। तो मैं आपकी एक चीज बताना चाहूंगा, इस पॉइंट को नोट किया जाए। अगर देखा जाए, उस आदमी से ज्यादा सक्सेसफुल आप हैं। क्यों हैं? क्योंकि आपने इस अपॉर्चुनिटी को, दिस अपॉर्चुनिटी में लोग लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं, लाइबिलिटी फ्री, रिस्क फ्री, टेंशन फ्री। एक ऐसी इंडस्ट्री के कंसेप्ट को जिस आदमी ने समझ लिया है, बिना पैसे लगाए, लगभग ना के बराबर पैसे लगा के जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, कितना समझदार इंसान होना चाहिए वो आदमी, उसमें समझदार बोलता हूं। और जिन्होंने वो डिसीजन लिया है ऐसे कंसेप्ट के ऊपर काम करने का, ऐसी जगह में करियर बनाने का, यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। एक आदमी चाहे कितने कलाकार है, उसकी कहानी नहीं समझ आ रही है, जुड़ नहीं रहा है, उससे ज्यादा तो आप सक्सेसफुल पहले से हो, क्योंकि वो जुड़ भी नहीं रहा है, समझ भी नहीं आ रही इसको कहानी, आपको समझ भी आ गई और जुड़ भी गए। तो आप बताएं, क्या उसके हिसाब से देखा जाए, कंपैरिजन करोगे, आप ज्यादा कामयाब हैं? बेशक अभी आपने पैसे नहीं कमाए, बेशक अभी आपने ज्वाइनिंग नहीं की, नो प्रॉब्लम, सोचिए आप सक्सेसफुल हैं, आपने डिसीजन लिया ट्यान्स बिजनेस को करने का, यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। अब कंपैरिजन उस आदमी से करिए ना जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ट्यांशी को ज्वाइन करने में सोच रहे हैं, 10-20-50 हज़ार रुपए में सोच रहे हैं, होगा कि नहीं होगा ये सोच रहे हैं। उन लोगों से बहुत अच्छे हैं आप, बहुत आगे हैं आप। बट फिर क्वेश्चन आ गया, जब आप इतना बड़ा डिसीजन लेके आगे बढ़े, फिर अचानक कौन सा कीड़ा आपके दिमाग में आ गया है, और वो 3 चीजें ऐसी हैं जिसको आपको हमको समझना जरूरी है। ये जो दिमाग में आता है ना, मैं कामयाब नहीं हूं, मैं कामयाब होता, कुछ लोग मेरे को बोलते हैं सर अगर पैसे आएंगे ना तो हम काम करेंगे। कई ये बोलते हैं अगर पैसे आ गए ना सर तो मैं क्या करूंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मेरे को पैसे आ जाए ना सर फिर मैं ये बंद कर दूंगा धंधा, मेरे को पहले त्यांशी से पैसे आ जाएं सर, पहले पैसे आ जाएं। अच्छा, कितने बड़ा कलाकार हैं, पहले पैसे आ जाएं। क्या जिस नौकरी को आप कर रहे हो वहां भी ऐसा बोला था आपने कि पहले पैसे आ जाएंगे फिर मैं नौकरी में आऊंगा, पहले मेरे को तनख्वाह दे दो फिर मैं नौकरी में आऊंगा? क्या बोला था आपने? नहीं बोला था। जिस बिजनेस को आप कर रहे हो उसमें आपने किसी को कहा था पहले मेरे ग्राहक तैयार हो, मेरे ग्राहक पक्के हो जाएं तब मैं दुकान खोलूंगा, कहीं ऐसा ना हो बाद में ग्राहक ही ना आए? ऐसा किया था आपने? लाखों रुपए लगा दिया आपने, किसी को नहीं पूछा था आपने। आपने 20-10-12-15 साल पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद आपने इंटरव्यू दिया, सब कुछ होने के बाद सामने वाला बोला सोच के बताऊंगा तुझे नौकरी देनी है नहीं देनी है। ना जाने मैं भी ऐसी गलतफहमी में जी रहा था। जब मैं फरीदाबाद आया था तो जब मैंने नौकरी मांगी ना तो मेरे को 10 जगह धक्के खाने पड़े। बोला 1000 रुपए देंगे, 1200 देंगे, 1000 रुपए देंगे, 1200 देंगे। मैं मांग रहा था 5000 रुपया। तो मुझे महीने 2 महीने में ही मेरे अक्ल ठिकाने में आ गई कि मेरी जो कीमत है ना ये 1000-1200 रुपए की है, जो मेरी औकात है ना वो 1000-1200 की है। और 1000-1200 में तो मजदूर काम करते थे और मुझे लगता था मेरे में और मजदूर में कोई फर्क नहीं है भाई। हैं, ये 12-15 साल पढ़ाई लिखाई करके बर्बाद कर दी जिंदगी, पैसे खराब कर दिए माँ बाप के। इससे तो बढ़िया अनपढ़ रहता, मजदूरी करता, इतने पैसे तब भी मिल जाते हैं, है ना। इतना घूम के आए और फिर 1000-1200 में का, सोचो ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ। तो दोस्तों इसीलिए कि कभी कभी हम ज्यादा दिमाग लगाते हैं तो मामला जो है अलग हो जाता है। उस मामले को सुलटाने के लिए आपको अपने माइंड सेट को और अपनी अप्रोच को सही करना है, बेटर करना है। आप समझते हैं, अवेयरनेस एंड कॉन्फिडेंस। आपको अपने अंदर एक अवेयरनेस पैदा करनी है और कॉन्फिडेंस पैदा करना है। क्या? कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको पता चल रहा आप अपने सपनों को और अपने विजन को पूरा करने के लिए जा रहे हो। जब आपने ज्वाइन किया था तो आपने स्टोरी सुनी थी, फलाने आदमी ने शुरू किया था जीरो से यहाँ पहुंच गया, इस आदमी ने शुरू किया था जीरो से वहां पहुंच गया। ऐसे ना जाने कितनी कहानियां सुनने के बाद में आपके दिमाग में भी बात घुस गई, यार इस काम में तो मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। फिर आपके मन में ड्रीम्स आए, सपने पैदा हो गए, आपको लगा ये भी हो जाएगा यहाँ से,
लाखों रुपए भी आएंगे यहाँ से, अभी की जो कड़की है वो भी खत्म हो जाएगी, काम धंधा है नहीं, यहाँ से काम धंधा भी शुरू हो जाएगा, कैरियर भी बन जाएगा, पैसे भी आएंगे, फिर दुनिया भर की सैर भी करेंगे और जो जो ख्वाहिशें उनको भी पूरी करेंगे। विजन बन गया, एक बहुत अच्छा काम है, वेलनेस का काम है, हेल्थ की इंडस्ट्री है, जब तक दुनिया रहेगी इंडस्ट्री चलती रहने वाली इंडस्ट्री है, पुण्य का काम है, इस काम को करना है। अब इस तरह की फीलिंग के साथ जब आप आ गए हो तो दोस्तों ये फीलिंग पहले दिन आई थी, इसको भूलना नहीं है। अपने आप को आपने ऑल द टाइम, हमेशा अपने आप को आपने इस तरीके से दिमाग में रखना है कि कईयों बार, लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट होल्ड्स मेनी नेटवर्क मार्केटर बैक इज द फॉल्स बिलीव दैट दे आर नॉट सक्सेसफुल एनफ। ये जो झूठी भावना है ना पैदा कि अभी कामयाब नहीं है, उससे बाहर निकलो। जो मैंने आपको बताया, ऑलरेडी आप कामयाब हो, क्योंकि आपने ज्वाइन किया है उन लोगों से, तो आप कईयों गुना अच्छे हो। अभी कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास पैसे नहीं आ रहे, फर्क नहीं पड़ता लोग आपके साथ जुड़ नहीं रहे, नो प्रॉब्लम। अब बस एक ही बात है कि आपने एक्शन लिया है, एंड एक्शन लेने की वजह से आप ऑलरेडी सक्सेसफुल तो बन चुके हो, उस पाथ में चल पड़े हो, उस रास्ते पे चल पड़े हो जिस रास्ते से आपको जिंदगी बदलने का मौका मिलने वाला है। तो आपने ये नहीं सोचना है कि यार मैं तो अभी कामयाब नहीं हूं, आपको बिल्कुल प्राउड फील होना चाहिए। आपको ये फीलिंग होना चाहिए कि मैं रुक नहीं गया हूं, मैंने चलना शुरू कर दिया है। अगर आप रुक भी गए हो दोस्तों, अभी आपके जुड़ नहीं रहे हैं, काम हो नहीं रहा है, ये सब फेस टेम्पररी है, टेम्पररी फेस। ध्यान रखना है, दो चीज हो चुकी है। क्या क्या करना क्या है जिंदगी में, एक काम मिल गया है मुझे, मेरे को यही पता नहीं चल रहा था 25 साल की उम्र तक कि मुझे करना क्या है, मैं आया क्यों हूं दुनिया में, कि दिहाड़ी मजदूरी करने आया हूं क्या, हैंड टू माउथ जिंदगी जीने के लिए पैदा हुआ हूं क्या दुनिया में, मैं ऐसे खत्म हो जाऊंगा क्या। ये जो वाय था ना, ये कहीं था नहीं जिंदगी में, वाय पैदा हो गया कि मुझे करना क्या है, एंड मैं कर क्या रहा हूं और पहुंचूंगा कहां, मैं मेरी मंजिल क्या है, टारगेट दिखाई दिया सामने, मुझे 5 स्टार बनना है, मुझे 6 स्टार बनना है, 7 स्टार, 8 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्डन लाइन, डायरेक्टर बनना है, एचडीडी बनना है। ये माइलस्टोन नजर आए, इस लेवल को अचीव करना है, इन लेवल को अचीव करते करते लाखों रुपया आएंगे, ये अपने अंदर विश्वास हो गया। तो एक अवेयरनेस आई, एक विजन बना और ड्रीम्स पूरे होंगे, ये कॉन्फिडेंस पैदा हो गया दोस्तों। तो इसीलिए ये आपके अंदर भी आ चुका है, ये घटना मेरे साथ भी घटी है, हम जैसे लाखों करोड़ों कामयाब लीडर्स इसी प्रोसेस से गुजरे हैं, हमारे साथ में कोई अलग से कुछ नहीं हुआ है। इन सब चीजों की वजह से क्या आता है दोस्तों, कॉन्फिडेंस आता है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो, आपका जो फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है उसमें आपको फीलिंग आती है, आपका विजन और कॉन्फिडेंस जो है दोनों काम करते हैं। और जब आप लोगों के पास जाते हो ना इस फीलिंग के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, तो दोस्तों लोग जुड़ते भी हैं और लोगों की क्लोजिंग भी निकलती है। लेकिन इस भावना के साथ नहीं होंगे ना, तभी आपके साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तभी आपका काम नहीं हो रहा है। क्यों? आपका वो कॉन्फिडेंस, वो विजन लॉस्ट है। आप क्या बोल रहे हो, पहले पैसे आ जाएं सर, पहले पैसे आ जाएं तब तो हम पॉजिटिव भी रहेंगे, पैसे आ जाएंगे हम मार्केट में जाके डेमो भी देंगे, मीटिंग भी करेंगे, प्लान भी करेंगे। वाह क्या बात है ना, कितने शाने हैं हम। मतलब हम बाद में करेंगे, पहले नहीं करेंगे, पहले आ जाए। ऐसा हुआ है कभी? ये तो वही कहानी है, पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, है ना, दोनों कंफ्यूज है, अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई। अरे क्या करना है, अंडा आया मुर्गी आई पहले, राइट, मुर्गी से मतलब है, और वो भी सोने के अंडे देने वाली, ठीक है। तो मेरे को तो यही बात समझ आई कि जिंदगी में मुझे तो कुछ ऐसा मिल गया है कि सोने के अंडे देने वाला, है ना, माहौल। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि पहला पॉइंट क्या है आपका, आप अवेयर हो गए, कॉन्फिडेंट हो गए, आपका विजन बन गया, ड्रीम्स बन गया। जब ये दिखाओगे ना आप लोगों को, तब लोग जुड़ेंगे आपके साथ में, तब आपके साथ में लोग जुड़ेंगे तो पैसे आएंगे। जब टीम बिल्ड होगी तो माहौल बनेगा, जब माहौल बनेगा आप क्या बोलोगे, सोचा नहीं था, सोचा थी नहीं था। जैसे मैं बोलता हूँ ना, लोग पूछते हैं सर आप कामयाब कैसे हो गए, तो मैं कभी कभी बोलता हूँ सर मुझे भी पता नहीं है कैसे हो गया। बोला नहीं फिर भी कुछ तो पता चला होगा सर। मैं कहा कुछ पता नहीं चला, करते चले गए, करते चले गए, और कब हो गया पता ही नहीं चला। तो दोस्तों अपना कर्म करो, कर्म से, मन से, कहते ना मनसा वाचा कर्मणा, कर्म से, मन से और वचन से अगर आप एक जैसे हो तो आपका काम हो जाएगा। अब दूसरी बात ध्यान रखनी है दोस्तों,
लर्निंग और अर्निंग। क्या चाहिए पहले? लर्निंग चाहिए, अर्निंग चाहिए, फिर शनापंथी करते हैं लोग। लोगों को बोलो ट्रेनिंग में आ जाओ। सर ट्रेनिंग में तो हम बोर हो जाते हैं। वेरी गुड, पैसे कमाने में बोर नहीं होते ना, तो पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। पैसे बाद में आएंगे, पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, पहले लर्निंग करनी पड़ेगी, फिर पैसे आएंगे। अब ये पक्का कर लो, अगर आप अर्निंग नहीं कर रहे हो, आप लर्निंग भी नहीं कर रहे हो। अगर आपने जो सीखा है उसको इंप्लीमेंट किया होता तो रिजल्ट कुछ और होते हैं। क्या आप बुक रीडिंग है या ट्रेनिंग, मीटिंग, वेबिनार अटेंड कर रहे हो? और जो वेबिनार में हम यहाँ सिखा रहे हैं उनमें से अगले 24 से 72 घंटे के अंदर क्या उसको अप्लाई करते हैं आप? कि सर ने ये कल सिखाया था, चलो इस प्रैक्टिस करते हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, कैसे काम करता है, ये करता है कि नहीं करता है? 100% करता है, लेकिन आपको तसल्ली करने के लिए आपको खुद एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, राइट? तो जब आप लर्न करोगे दोस्तों, पैसा तो तभी आने वाला है। और जब इस बिजनेस में हम आए थे, हम भी आप ही की तरह थे। हमारे में कोई ऐसा अलग से थोड़ी था। जब हमने इस बिजनेस को किया, कुछ महीने काम किया और कईयों लोगों को बताया, कईयों लोगों ने हमको मना किया, कईयों लोगों ने मना किया, कईयों लोगों ने मना किया, करते 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 क्या हुआ? जब लोग नो कर रहे थे हमें, जब लोग हमें रिजेक्ट कर रहे थे, जब हमको लोग मना कर रहे थे, फिर दो काम बड़े जबरदस्त हो रहे थे। क्या हो रहे थे दो काम जबरदस्त? वेयर यू कैन इंप्रूव ऑन। जब आप लोगों की ना सुनते हो तो आपको पता लगता है कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ मिस्टेक हो रही है। या फिर हर प्लान के बाद, हर प्रेजेंटेशन के बाद, हर डेमो के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बताने का तरीका बदल जाता है। और जब आप बढ़िया तरीके से बताएंगे, प्रॉपर तरीके से समझाएंगे, तो हाँ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आज आप कहां पर हैं? आप लोगों को जोड़ पा रहे हैं, नहीं जोड़ पा रहे हैं? आपका बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है? बट एक चीज ध्यान रखना, अगर आप हमेशा लर्निंग एंड अप्लाइंग में लग गए, मतलब पहले सीखो इधर से, लोगों को अप्रोच कैसे करना, अपना माइंडसेट कैसे रखना, सामने कैसे कैसे लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो आपसे कामयाब लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो आपके बराबर के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो आपसे ज्यादा गरीब लोग होते हैं, आपसे कम पढ़े लिखे होते हैं, आपसे कम समझदार लोग होते हैं। हर तरीके के लोगों को कैसे कैसे ट्रीट करना मैंने आपको बताया था। लेकिन अभी मौका मिलेगा आने वाले टाइम में, बहुत जल्दी, अगले 2-4 दिनों के अंदर मैं अभी 2-3 सेशन और देने वाला हूं आपको उसी के ऊपर, कि आपने ज्यादा कामयाब लोगों को कैसे अप्रोच करना, किन वर्डों को, शब्दों को यूज करना। क्योंकि जब आप कामयाब लोगों की भाषाएं यूज करोगे, कामयाब लोगों के शब्द यूज करोगे, तो दोस्तों चमत्कार शुरू होगा। क्योंकि यूज तो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। तो दोस्तों दो तरीके हैं अपनी लर्निंग को बढ़ाने के। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो क्या है? अप्लाई व्हाट यू लर्न फ्रॉम अ बुक इवेंट विद इन नेक्स्ट 24 to 72 आवर्स। अगले 24 मतलब 2 से 3 दिन में, एक मतलब अगले 24 घंटे से लेकर 72 घंटे, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर जो भी आप सीखते हो ना, उसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, बहुत जरूरी है। अब वेबिनार में आ गए, ट्रेनिंग में आ गए, आपने यूट्यूब में जाके वीडियो देखी, सब कुछ सुन लिया, लेकिन इंप्लीमेंट कर नहीं रहे, कुछ नहीं होगा। और इसके अलावा दोस्तों दूसरा काम क्या होगा लर्निंग का? जब आप अपने ट्रैक कर रहे होंगे एक्टिविटी को, एक्टिविटी मतलब जो आप लोगों को कॉल कर रहे हो, किसी से मिलना है, किसी से प्रेजेंटेशन देनी है, किसी को डेमो देना है, कोई मीटिंग करनी है, कितनी कर रहे हो आप? कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? हर रोज जो पार्ट टाइम वाले को 1 मीटिंग या 2 मीटिंग, और फुल टाइम वाले को तो कम से कम 5 से 10 मीटिंग करनी चाहिए। अपनी मीटिंग भी हो सकती है, अपनी टीम की मीटिंग भी हो सकती है। क्या हम कर रहे हैं? ट्रैकिंग हो रही है? नहीं हो रही है। ये दो चीजें सीखने की जरूरत है। सिर्फ सीखने से काम नहीं होने वाला है। जो आपने सीखा था अगर आपने उसको इंप्लीमेंट किया तो पैसा आएगा। मतलब क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? आपको लगता है कि सर मैं तो कामयाब नहीं हो रहा हूं, मैं पता नहीं कामयाब होऊंगा कि नहीं, मैं अभी सक्सेसफुल नहीं हूं, सक्सेसफुल होता तो मैं कामयाब हो जाता। ऐसा नहीं है। आपको ये चेक करना है अपने आप से, क्या आप लर्निंग के प्रोसेस में हो, और लर्निंग में प्रोसेस में हो तो क्या आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है सिर्फ लर्निंग ही चल रही है, आते हैं क्लास लेके चले जाते हैं, आते हैं क्लास, कुछ नहीं होगा। आप समझ सकते हो कि प्रैक्टिकल होना पड़ेगा जिंदगी में। और कितने टाइम तक, कब तक? देखिए कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, ये 3 काम है। अगर आप उस ऑरा से बाहर निकलना चाहते हो जहां आपको ये लगता है कि अभी मैं कामयाब नहीं हूं सर, अभी मैं कामयाब अभी तक हो नहीं पा रहा हूं सर, ठीक है, उस ऑरा से बाहर निकलना है तो आपको जो 3 स्टेप बताए
पहला है अवेयरनेस अपने बारे में और कॉन्फिडेंस अपने बारे में जनरेट करना है कि यस यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, राइट, डिसीजन ले चुके हो, डिसीजन लेने वाला भी, क्योंकि अगर आज हमारी जिंदगी बदली है तो एक डिसीजन ने बदली है। हमने डिसीजन लिया था इस बिजनेस को करने का, इस इंडस्ट्री में काम करने का, इट मींस डिसीजन में पावर है। हम सक्सेसफुल तब हो गए थे जब हमने डिसीजन लिया था। फिर दूसरा काम हमने क्या किया दोस्तों, लर्निंग प्रोसेस किया, लर्निंग लर्निंग लर्निंग। और खास तौर से पिछले 10-11 महीने में जब से हमने वेबिनार शुरू किया लगातार, आप में से हजारों लोग जानते हैं किस पैशन के साथ हमने खुद लर्न किया है और उन्हीं चीजों को हमने टीच करने का काम किया है। और जो जो एक्टिविटी एज ए लीडर करनी चाहिए वो सारी ए से लेकर जेड एक्टिविटी हम हर रोज कर रहे हैं, हर रोज। कोई सिंगल डे ऐसा नहीं है जिस दिन अपने काम के प्रति समर्पण नहीं है, अपने काम के प्रति ईमानदारी नहीं है। अपने काम के प्रति समर्पण और ईमानदारी, कमिटमेंट, राइट। दोस्तों वो काम किया है। तीसरा काम, जब आप कमिटमेंट के साथ काम करते हो, कंसिस्टेंसी। आप सोचो 1100 से ज्यादा वीडियोस अगर अपलोड हुई हैं, जिसमें से हर रोज वाली वीडियोस ना जाने कितनी वीडियोस हैं उसके अंदर, तो आप सोचो कुछ तो हुआ है ना। एक साल में 365 दिन होते हैं, तो कम से कम हर रोज लगभग अगर मैं बोलता हूं कि कम से कम 300 मीटिंग हमने की हैं लगातार, 300 मीटिंग्स। सोचिए आप 300 मीटिंग्स रेगुलर, और उसके अलावा ना जाने कितने ऐसे प्रोग्राम किए हम लोगों ने जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा प्रैक्टिकल कि हाँ जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हमने कोई अलग से कोई चमत्कार थोड़ी किया है। जो सीखा है, जो समझा है, उसको आगे एक्सप्लेन कर दो। अगर आपने नोट्स बना रखे अपनी डायरी में, आपने सीखा है यहाँ से, तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। आप भी अपना कैमरा ऑन कीजिए, ये मोबाइल फोन है, इसको ऑन कीजिए, लगा दीजिए और बोलना शुरू कर दीजिए। 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, अब बनाते भी जाएंगे, सीखते भी जाएंगे, सिखाते भी जाएंगे, और अचानक ही पता चला कि आपने चमत्कार कर दिया। तो दोस्तों कमिटमेंट पेयर विद कंसिस्टेंसी विल ब्रिंग रिजल्ट। कमिटेड होकर हम काम करते हैं, तो अगर आपका रिजल्ट नहीं आए तो इसका मतलब ये हो सकता है आप कमिटेड नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है आप जिस काम को कर रहे हो उसको लगातार नहीं कर रहे हो। तो अब हम देखते हैं कमिटमेंट इज जस्ट शोइंग अप। अगर आप हर रोज मीटिंग में आ रहे हो, हर रोज मीटिंग में आ रहे हो, दैट इज योर कमिटमेंट। हर रोज आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, दैट इज योर कमिटमेंट। हर रोज डेमो कर रहे हो, डेमो कर रहे हो, दैट इज योर कमिटमेंट। ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, दैट डज नॉट मैटर, राइट। कमिटमेंट क्या है कि आप लगातार दिखाई दे रहे हो, लगातार उस काम को कर रहे हो, यही सक्सेस है। सक्सेस कोई अलग से चूज नहीं है। जैसे हमने कहा था दोस्तों, आज तक मेरी टीम में वो लोग नहीं है जिनको मैं डायरेक्ट जानता हूं जो जिन्होंने हमारे बिजनेस में आग लगाई हो। इनडायरेक्ट लोग मिले हैं हमारे को इस बिजनेस में। इसका मतलब यह है कि हमें सभी लोगों से बात करनी चाहिए, सभी लोगों से मिलना चाहिए, सभी लोगों को हमें बिजनेस बताना चाहिए। जरूरी नहीं है वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, जरूरी नहीं है वो आग लगाएगा नहीं लगाएगा, आग लगाने हो सकता है उसके नीचे के नीचे के नीचे मिले आपको। इसका मतलब क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए आप लोगों को कॉल कर रहे हो, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो, क्लोजिंग कर रहे हो, इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए दोस्तों, इसमें कमिटमेंट चाहिए। ये नहीं है कभी कभी कर लिया, कभी कभी मीटिंग में आ गए, कभी कभी वेबिनार में आ गए, कभी कभी ट्रेनिंग ले ली, दैट विल नॉट चेंज यू बिकॉज इट्स हैबिट। कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस हैबिट बन जाती है इंसान की जब लगातार करता है। कुछ चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है दोस्तों। और जो खेल सबकॉन्शियस माइंड का है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से 30,000 टाइम पावरफुल है। कितना? 30,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये चांद, तारे, सैटेलाइट, जितने हवाई जहाज से लेकर समुद्री जहाज से लेकर दुनिया भर की एक से एक टेक्नोलॉजी, जो चीजें आज चल रही हैं आपके आसपास में, किसने बनाई है? हम और आप जैसे इंसान ने बनाई है। वो भी दाल रोटी खाते हैं। वाई? बिकॉज उन्होंने इस ब्रेन को यूज किया। ये सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है उसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। तो दोस्तों इसीलिए अगर आप लगातार लोगों के बीच में प्रेजेंट रहते हो, लगातार अपनी प्रेजेंस दिखाते हो, चाहे वो फेसबुक है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे इंस्टाग्राम है, या फिर आप मैसेज करते रहते हो लोगों को और मीटिंग कर, मतलब आप प्रेजेंस दिखाते हो अपनी प्रेजेंस की। दे बिजनेस, मेरा बिजनेस है, इस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ। जैसे नॉर्मल बिजनेस करते हैं लोग लाखों रुपए लगाने के बाद में, कितने कमिटेड होते हैं, इतना ही कमिटेड हमें इस बिजनेस में होना है। ये बिजनेस 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 का नहीं है। ये बिजनेस 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 50 करोड़ का बिजनेस है। अब सोचो इस बिजनेस में क्या पावर है। हम क्या सोच रहे हैं, किसी ने मना कर दिया, हमारा खत्म खेल।
किसी ने कुछ लेफ्ट राइट की बातें कर दी, नेगेटिव बात कर दी, हमारा खेल खत्म। छोटे छोटे आदमी आके आपके ड्रीम को स्मैश कर देते हैं, तोड़ देते हैं, बिकॉज यू आर नॉट कमिटेड, यू आर नॉट परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। आप लगातार कंटिन्यूटी बना के नहीं काम कर रहे हो। आप रिजल्ट देख रहे हो, एक आदमी, दो आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी ने मना कर दिया, आपका कॉन्फिडेंस शेक हो गया, आपका विजन शेक हो गया, आपका ड्रीम शेक हो गए। हमको क्या करना है, इसको मजबूत करना है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज ये 3 चीजें आप समझ गए होंगे। अगर ये तीनों चीजों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैं तो अभी फेल हूं, मैं तो कामयाब नहीं। भाई ये 3 चीजें हैं, आपका कामयाब होना पक्का है। और यकीन करना, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ जब करोगे 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 लोग जुड़ेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे तुम कब फेल होंगे। बहुत सारे लोग होंगे आसपास में जो ये देखते हैं, ये देखता हूं कब फेल होती है। और जब आप कंसिस्टेंटली काम करते हो तब लोगों को पता चलता है भाई ये रुकने वाला नहीं है, ये रुकने वाली नहीं है, ये तो लगी पड़ी है, ये तो लगा पड़ा है। आपकी कंसिस्टेंसी बताती है, आपका कमिटमेंट बताता है कि आप उनको झूठा साबित करने वाले हो। और नहीं तो ये होता है कि सामने वाला इंतजार कर रहा होता है कब आपका बैंड बाजा बारात होने वाला है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, जो काम अच्छे लोग होते हैं, जिन लोगों ने आपके बिजनेस को कहां से कहां पहुंचाना है, उनमें से बहुत सारे लोग इन्हीं चीजों को देख के जुड़ते हैं आपके साथ में। तो स्पेशली नेक्स्ट स्टेप इज यू। जो अगला स्टेप है दोस्तों वो आप हो। अब आपने, इफ यू हैव फेल्ट स्टक, आपको लगता मैं तो यार रुक गया हूं, मेरा तो हो नहीं रहा है, चल नहीं रहा है ना, अभी तक कामयाब नहीं मिल रही है मेरे को, तो ये तीनों चीजों को आपने अपने अंदर डालना है टू एम्पावर योर माइंडसेट एंड एक्शन। आपके माइंडसेट मजबूत हो और एक्शन लेने का मन करे। इससे क्या होगा, इससे होगा शिद्दत पैदा। और शिद्दत का मतलब होता है किसी भी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में मदद करनी शुरू कर देगी। तो दोस्तों आप ऑलरेडी कामयाब हैं, अपने आप को हमेशा याद रखना। और आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, जिंदगी में एक डिसीजन ले लिया है। लाखों करोड़ लोगों से आगे हो आप ऑलरेडी, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे जिंदगी में क्या करना है, कहाँ जाना है। तो दोस्तों इसीलिए अब अगला स्टेप जो है आपका वो है एक्शन लेना है आपको, एक्शन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो तो दोस्तों अपनी डेली एक्टिविटी को, जिससे इनकम आएगी, जब प्लान दोगे, जब डेमो दोगे तब लोग जुड़ेंगे, तब पैसे आएंगे। गप्पे मारने से, टाइम पास करने से, नेगेटिव बातें करने से पैसे नहीं आएंगे, क्लियर बात है। और आप अकेले नहीं है, सबके साथ में ऐसा ही हुआ है। सभी लोगों ने मेहनत की है, सभी लोगों ने अपने आप को डेवलप किया है, अपने आप को बेटर किया है, और जिसकी वजह से रिजल्ट आए हैं। अपने आप नहीं आए हैं, अचानक नहीं आए। पूरी दुनिया में जितने भी कामयाब लीडर्स हैं इस इंडस्ट्री में, उन्होंने लगातार काम किया, लगातार टिके रहे, लगातार लगे रहे, जिसकी वजह से वो जिंदगी में कामयाब हो गए। तो आज जो आपने सीखी, जो बातें आज आपने सीखी कि 3 चीजें क्या है जिसकी वजह से आप कामयाब हो सकते हैं, जो ये भावना आपकी खत्म कर सकती है दिमाग से, किस इंडस्ट्री में आप कामयाब नहीं है, इस इंडस्ट्री में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, उस प्रॉब्लम को, उस चैलेंज को किल करने वाले 3 पॉइंट आपको हमने बताए हैं आज, जो आपने नोट कर लिए होंगे कि अपना अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। नंबर 2 लर्निंग करनी है पहले, अर्निंग आएगी बाद में। लर्न एंड अर्न, राइट। पहले अर्न नहीं आएगा, पहले लर्न करना पड़ेगा, हर काम को सीखना पड़ता है, और कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी के साथ में आपने इस काम को करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की इन एजुकेशन और ट्रेनिंग्स वाली टिप्स की वजह से आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए होंगे। आज ही आपकी जिंदगी में, आपकी पर्सनैलिटी में ना जाने कितनी चीजें, कितने सारे स्टार लग गए होंगे आपके कंधे पे, आपके दिमाग में कि यस आज मैंने ये भी सीखा, आज मुझे इस बात का भी पता चला। हम चाहते हैं कि हम आपको एजुकेट करें, आपको ट्रेंड करें, आपको इंस्पायर करें, सो दैट आप नेक्स्ट लेवल के कैटेगरी में जाएं, आपके अंदर मैग्नेटिक पावर हो। ये नहीं है यार इसके साथ काम करके क्या होगा, इसको खुद ही पता नहीं है करना क्या है, जाना क्या है, होना क्या है ना कंपनी पता कंपनी क्या है, ना कंपनी का बता सकते हो, कोई पूछे आपसे, ना आप प्रोडक्ट का बता सकते हो, ना प्लान समझा सकते हो, फिर चाहिए लाखों रुपया, कैसे आ जाएंगे। सीखिए, और सीखने का एक ही तरीका है, करके आएगा, करके गलतियां होंगी, करनी पड़ेंगी। पहले आदमी से गलती है, 2 से, 3 से, 5 से, 10 से, 15 से, और फिर देखिए आपको खुद ही लगेगा यार कितनी गलत थी मैं पहली मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में, तीसरी प्रेजेंटेशन कितनी गलत थी मेरी, और देखो आज मैं सही जा रही हूँ। तो दोस्तों हम सब ने कर करके सीखा है, इसीलिए बोलता हूं मैं हर रोज
लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों से मिलो। जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे, जितने ज्यादा डेमो दोगे, मीटिंग करोगे, एंट्री आएगी। डेमो बहुत मस्ट है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, दैट्स इट। इसके अलावा राम कहानी करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मोटा मोटा बता दो और टेस्ट मनी याद कर लो। इस आदमी का नाम योगराज शर्मा है, इसका नाम वनिता राज है, इसका नाम पालवी बसना है, तो इसका आदमी ये है, इसके साथ में ये हुआ था, इसके साथ में ये हुआ था। अरे 4-5 स्टोरी इकट्ठी करके पेश कर दो। अपनी स्टोरी बन गई है तो उसको भी पेश कर दो, हो गया काम खत्म। उसके बाद भी किसी को नहीं समझ आता है, नेक्स्ट। क्योंकि ज्यादा पीछे पड़ोगे लोग भाग जाते हैं, उनको लगता है पता नहीं, है ना, हम ही मिले इनको ना। उनको बता दो भाई तुम्हारे संग नहीं तो तुम्हारे बिना ये तो ट्रेन जाएगी आगे, ये तो मंजिल में जाएगी जाएगी ट्रेन। आप चढ़ोगे तो आप भी हमारे साथ जाओगे, और नहीं चढ़ोगे ना, हम तो हाथ दे रहे पब्लिक को, जो हाथ दे हम हाथ दे रहे हैं। जिसने चढ़ना होगा चढ़ जाएगा, और जो नहीं चढ़ेगा इस ट्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ट्रेन कब चली थी, 26 साल हो गए, और आगे भी चलती रहेगी, या आपके संग भी आपके बिना भी। भाई जब इस कॉन्फिडेंस के साथ किसी को बोलते हो आप, तो दोस्तों आपको रिजल्ट मिलता है। या तो आदमी गोल्ड से करेगा, या तो आदमी प्लेटिनम से करेगा, या फिर वो गोल्ड से करेगा, या फिर वो सिल्वर से करेगा और पेंडेंट गिफ्ट में ले जाएगा अभी अभी ताजा ताजा, या फिर वो ब्रॉन्ज से करेगा और कुछ भी नहीं करेगा ना, तो हमारे सप्लीमेंट खाएगा, हमारे मशीनें यूज करेगा, और वो भी नहीं समझ आई ना, तो जय राम जी की, हम समझ गए, हमें पता लग गया, है ना, तुम कौन हो, आप कौन हो, नो प्रॉब्लम, दोस्ती पक्का, खर्चा अपना अपना, राइट। और बोलना है, देखो जिद की है, इस काम में कामयाब होकर दिखाएंगे भाई आपके सामने। उसको हिला के जाओ, और फिर वो आपको हिलाता रहेगा फिर जिंदगी भर, जब तक आप कामयाब नहीं होते ना, कोई हिलाए ना हिला, वही हिलाएगा। अच्छा बड़ी बुड़के मार रहा था, बोल रहा था मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्या हुआ। लोग मुझे तंग करते थे डेली, पाल जी कब आ रही है गाड़ी, कब आ रही है, कौन सी, कब आएगी, आ रही है नहीं आ रही है। और जब आ गई ना, शेर आया शेर आया, मैं कहा आ रही है गाड़ी, आ रही है गाड़ी, आ रही है गाड़ी, गाड़ी तो आई नहीं। तो वही कहानी हो रही थी लोगों को, शेर आया शेर आया। सुना ना कहानी, एक गांव में एक लड़का बोलता था शेर आया, है ना, तो शेर तो आया नहीं, वो मजाक करता था लोगों से। एक दिन शेर आ गया, उसने बोला शेर आ गया शेर आ गया बचाओ, तो लोगों ने बोला भाई साहब मजाक कर रहा है ये, टाइम वेस्ट करता है, नहीं आया होगा। उस दिन आया था। तो सेम हमारे साथ भी हुई, जिन्होंने सोचा था ना हम तो करेंगे नहीं, तो इसकी कैसे आ जाएगी, जब करके दिखा दिया, जब आ गई तो उनको पता चला, अच्छा आ गई, मैं कहा आ गई, बताया था ना आपके बिना भी आएगी, आ गई। तो आप भी इसी माइंड सेट के साथ इस काम को कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि चैलेंज, देखो लाखों रुपए कमाना मजाक तो है नहीं, जिंदगी बदलना मजाक तो है नहीं। अगर ऐसा हो जाना होता तो पहले हो जाता, अगर नहीं हुआ आज तक तो हमें समझने की जरूरत है, कॉमन सेंस को यूज करने की जरूरत है। सबसे बड़ा संकट है दुनिया का, लोग कॉमन सेंस को यूज नहीं करते हैं। कॉमन सेंस सिंपल सा है दोस्तों, जो बातें आज बताई, जो बातें हम बताते आए हैं, उनको समझो, नोट कर लो। भूलने की आदत है, अगर आप भूल जाते हो, नोट भी नहीं कर रहे हो, तो अपने सीनियर को तंग करो, गुरुजी बताओ ना कुछ, सर बताओ ना कुछ, मैडम, भाई यस सर यस मैडम करते हो ना, तो यस सर यस मैडम से पूछो भी नेक्स्ट अब क्या करना चाहिए। इसको बोलते हैं काउंसलिंग, इसको बोलते हैं टाइट कम्युनिकेशन। अगर आपको कामयाब होना है जिंदगी में, तो काउंसलिंग कीजिए अपने कामयाब लीडर के साथ, टाइट कम्युनिकेशन कीजिए, यस सर यस मैडम में जाइए कामयाब लीडर के साथ में। रेस्ट इज हिस्ट्री, आपकी जिंदगी बल्ले बल्ले होगी होगी। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, अभी एक कार पॉलिसी चल रही है, क्या चल रही है, कार की पॉलिसी। लग्जरी गाड़ी चाहिए गिफ्ट में, तैयार हो जाओ। जो गाड़ी के लिए भाग रहे हैं, गाड़ी की तैयारी करो, ऑल राइट। अब काफी सारे ऐसे होंगे जिनको लगता है अभी गाड़ी दूर है, इस साल दूर है, 2020-21 में, 2022 में दूर नहीं है, ध्यान रखना। 2022 में तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी के पैसे चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए आपको। अगर चाहिए अभी से काम शुरू कर दीजिए, गाड़ी तभी आएगी। तो जिसकी आने वाली है मेहनत बढ़ा दो, जिसकी लगता है कि इस साल तो नहीं आए ना आए, वो अगले साल की तैयारी अभी से कर लीजिए। फिर हमारी मंथली पॉलिसी आई है 6 तारीख से, जबरदस्त। योगराज जी ने इतने बढ़िया तरीके से समझा दिया आपको, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाएगी फिर, है ना, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया आपको। तो ये जो हर महीने मंथली ऑफर है, एनकैश कीजिए, छोड़िए मत, जो मिल जाए ना छोड़ना नहीं है, ये आपका स्पिरिट होना चाहिए। और नंबर 3,
दुबई चलना है? दुबई मूवी देखी ना आज आपने? मूवी ढंग से नहीं दिखती है, मजा नहीं आता मूवी में, मजा तो जाके आता है ना? अब मूवी से मजा आता तो कौन क्वालिफाई करता? मजा नहीं आएगा, जाके मजा आएगा। तो पासपोर्ट बना लेना, पासपोर्ट याद रखना, पासपोर्ट पहला काम है। पासपोर्ट दिमाग में लगा लो, पासपोर्ट बनाने का मतलब है आपके दिमाग में घुस गया है कि जाना ही जाना है। और जिसका पासपोर्ट है वो बार बार उस खाली पासपोर्ट को देखो, अरे अभी तक तो ठप्पा लगा नहीं, 5 साल हो गए, कईयों को तो 10 साल हो गए, कईयों के तो एक बार एक्सपायर हो गया, कईयों के 2 बार एक्सपायर हो गया, आज तक वो इंटरनेशनल टूर मिला ही नहीं जिंदगी में, काम ही नहीं हुआ ऐसा कुछ जिंदगी में। आज आपके पास मौका है, अब उसमें स्टैंप लगानी है, इंटरनेशनल टूर के स्टैंप, राइट? दोस्तों मैंने 18 साल में जैसे बताया 47 इंटरनेशनल टूर, 47 इंटरनेशनल टूर में ले चुका हूं, राइट? और 4 टूर के पैसे मिल गए, 51 टूर हो गए। जो टूर आता है क्वालिफाई, जो टूर आता है घूमना फिरना मौज मस्ती। अब सोचिए, जो सपने में कभी हवाई जहाज में बैठने का नहीं था, आज सैकड़ों बार हवाई जहाज में बैठना उतरना हो गया। वाई? क्योंकि इस इंडस्ट्री की पावर है, टियांस की पावर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की योगराज जी की जो प्रमोशंस की चीजें आपको समझाने का था, किस तरीके से आप ज्यादा लोग क्वालिफाई कर सकते हैं दुबई टूर को, वो समझ आया होगा। मंथली प्रमोशन को आप अचीव करें, कार पॉलिसी के ऊपर काम करें, और बहुत सारे सरप्राइज आने वाले टाइम में आपको मिलने वाले हैं। और लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि जो आपने ट्रेनिंग ली आज, ये सारी वीडियोस ऑनलाइन मिलेगी यूट्यूब में। किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, भूल गया, लेट आया, समझ नहीं आया, है ना, तो आप जाइए यूट्यूब में टियांस आईटीनेट सिस्टम, जो कि टियांस आईटीनेट सिस्टम का हमारा पालवी बसनायत ऑफिशियल है यूट्यूब चैनल। उस चैनल में जाके 1100 1150 वीडियोस हैं इस टाइम, उनमें से जाइए एक एक वीडियोस को देखिए जो आपके मतलब की है, सारी मतलब की है, लेकिन समय की दिक्कत है, थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा तो इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आज की टीचिंग्स आपके दिमाग में जाएं, सबकॉन्शियस माइंड में जाएं, और फिर काम होना शुरू होगा। तो लास्ट में मैं धन्यवाद करूंगा इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए, और आज के इस वैल्यूएबल समय को आपस में हमने यहाँ शेयर किया, और मैं बेस्ट विशेस दूंगा कि थैंक यू वेरी मच listening me and following me, understanding and working together. Thank you very much, and I wish you all the best. See you at the top of the world, top of Tiyan's business. Go gold line soon, because we all are diamond. Thank you, thank you, thank you. Bye bye.